स्टूडेंट सोचो जरा, एक छोटी सी फोर्स अगर सही जगह लगाई जाए तो बड़ी से बड़ी चीज घूम सकती है। दरवाजा हो या स्पिनर, टेप हो या शीशा, हर जगह यही प्रिंसिपल काम करता है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि जीएसटी टेस्ट में इस चैप्टर से सबसे ज्यादा ट्रिकी एमसीक्यूज आते हैं। आज के लेक्चर के बाद आप इन ट्रैप्स में कभी नहीं फंसोगे। और याद रखना, अगर आपने ये लेक्चर मिस किया तो जीएसटी टेस्ट में बाद में पछताओगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस चैप्टर से 1 या 2 सवाल लाजमन आएंगे आपकी जीएसटी की टेस्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स कॉल्ड? यानी फोर्स के घुमाने वाले असर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वर्क, ऑप्शन नंबर बी टॉर्क, ऑप्शन नंबर सी पावर। So the correct option is option number B, torque. Question number 2. SI unit of torque is, यानी टार्क की SI यूनिट कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी वाट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 3. टार्क डिपेंड्स ऑन, यानी टार्क किस पर मुनहसर होता है? ऑप्शन नंबर ए फोर्स ओनली, ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंस ओनली, option number C both force and distance. So the correct option is option number C both, यानी force and distance दोनों पर। Question number 4. Torque is equal to, यानी टार्क किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी फोर्स डिवाइड डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस डिवाइड फोर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5. द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स इज कॉल्ड, यानी वो नुक्ता जिसके गिर्द जिस्म घूमता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी पाइवोट, ऑप्शन नंबर सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी पाइवोट। क्वेश्चन नंबर 6. इफ द डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोट इंक्रीजेस टॉर्क विल, यानी अगर महूर से फासला बढ़ जाए तो टॉर्क क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी रिमेन कांस्टेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 7. अ डोर इज इजियर टू ओपन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, यानी दरवाजा आसानी से कब खुलता है? ऑप्शन नंबर ए नियर द हिंग्स, ऑप्शन नंबर बी अवे फ्रॉम द हिंग्स, ऑप्शन नंबर सी एट द हिंग्स। So the correct option is option number B, away from the hinge. Question number 8. Which of the following is an example of torque? यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा टार्क का मिसाल है? ऑप्शन नंबर ए पुशिंग अ वॉल, ऑप्शन नंबर बी टर्निंग अ टेप, ऑप्शन नंबर सी लिफ्टिंग अ बैग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी टर्निंग अ टेप। क्वेश्चन नंबर 9. कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी इज, यानी किसी जिस्म के तवाज़ुन की शर्त क्या है? ऑप्शन नंबर ए सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू जीरो, ऑप्शन नंबर बी सम ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी बोथ, यानी ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10. इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू, यानी तवाज़ुन में घड़ीवार मूवमेंट्स का मजमुआ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जीरो, ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11. अ स्पिनर प्रोवाइड्स लार्ज टॉर्क बिकॉज, यानी स्पिनर ज्यादा टॉर्क क्यों फराहम करता है? ऑप्शन नंबर ए इट इज शॉर्ट, ऑप्शन नंबर बी इट इज लॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इट इज हैवी। So the correct option is option number B, it is long. Question number 12. Which lever has pivot between effort and load? यानी किस मोहवर में एफर्ट और लोड कुव्वत के दरमियान होता है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास, ऑप्शन नंबर बी सेकंड क्लास, ऑप्शन नंबर सी थर्ड क्लास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 13. एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर इज, यानी फर्स्ट क्लास लीवर की मिसाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिजर्स, ऑप्शन नंबर बी वेल बेरो, ऑप्शन नंबर सी टंग्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए सिजर्स। क्वेश्चन नंबर 14. इन विच लीवर इज लोड बिटवीन एफर्ट एंड पाइवोट,
यानी किस लीवर में बोझ मोहवर और कुवत के दरमियान होता है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास, ऑप्शन नंबर बी सेकंड क्लास, ऑप्शन नंबर सी थर्ड क्लास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी सेकंड क्लास। क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्लास लीवर इज, यानी सेकंड क्लास लीवर की मिसाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए नट क्रैकर, ऑप्शन नंबर बी नाइफ, ऑप्शन नंबर सी पिलर्स। So the correct option is option number A, nutcracker. Question number 16. In which lever is effort between load and pivot? यानी किस लीवर में कुवत बोझ और मोहवर के दरमियान होती है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास, ऑप्शन नंबर बी सेकंड क्लास, ऑप्शन नंबर सी थर्ड क्लास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी थर्ड क्लास। क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर इज, यानी थर्ड क्लास लीवर की मिसाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्पेड, ऑप्शन नंबर बी सीसा, ऑप्शन नंबर सी नट क्रैकर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए स्पेड। क्वेश्चन नंबर 18, विच क्लास ऑफ लीवर ऑलवेज हैज मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन, यानी किस लीवर की मैकेनिकी फायदा हमेशा एक से कम होती है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास, ऑप्शन नंबर बी सेकंड क्लास, ऑप्शन नंबर सी थर्ड क्लास। So the correct option is option number C, third class. Question number 19. Mechanical advantage is equal to, यानी मैकेनिकल फायदा किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए लोड और एफर्ट, ऑप्शन नंबर बी एफर्ट और लोड, ऑप्शन नंबर सी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए लोड और एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अ सीसा इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी झूला किसकी मिसाल है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास लीवर, ऑप्शन नंबर बी सेकंड क्लास लीवर, ऑप्शन नंबर सी थर्ड क्लास लीवर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास लीवर। क्वेश्चन नंबर 21, फोर्स अप्लाइड क्लोजर टू पाइवोट प्रोड्यूसेस, यानी फोर्स के करीब लगाई गई कुवत क्या पैदा करती है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर टॉर्क, ऑप्शन नंबर बी स्मॉलर टॉर्क, ऑप्शन नंबर सी नो टॉर्क। So option number B is correct, is similar torque. Question number 22. Which quantity determines turning effect most? यानी कौन सी मिकदार टर्निंग इफेक्ट को सबसे ज्यादा मुतय्यन करती है? ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोट, ऑप्शन नंबर बी स्पीड, ऑप्शन नंबर सी मास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोट। क्वेश्चन नंबर 23, A long handle screwdriver works better because, यानी लंबे हैंडल वाला स्क्रू ड्राइवर क्यों बेहतर काम करता है? ऑप्शन नंबर ए reduces torque, ऑप्शन नंबर बी increases torque, ऑप्शन नंबर सी no effect on torque. So the correct option is option number B, increases torque. Question number 24. Condition for rational equilibrium is, यानी गर्दिशी तवाज़न की शर्त क्या है? ऑप्शन नंबर ए नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन नंबर बी नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन नंबर सी नेट पावर इज इक्वल टू जीरो। तो याद रखिएगा ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और आईबीए वाले खास करके ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन ज़रूर लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 25, इफ इक्वल फोर्सेस एक्ट एट इक्वल डिस्टेंसेस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे फ्रॉम, यानी अगर बराबर कुव्वतें बराबर फासले पर मगर मुखालिफ डिस्टेंसेस में लगें तो वो क्या बनाती हैं? ऑप्शन नंबर ए कपल, ऑप्शन नंबर बी टॉर्क, ऑप्शन नंबर सी वर्क। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए कपल। Question number 26. SI unit of movement is same as, यानी मूवमेंट की SI यूनिट किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए वर्क, ऑप्शन नंबर बी टॉर्क, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 27. अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन, यानी जिस्म इक्विलिब्रियम तवाज़ुन में कब होता है? ऑप्शन नंबर ए रेज्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर बी लोवर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर सी सेम हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी लोवर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 28. एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज, यानी मुस्तहकम तवाज़ुन की मिसाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए बॉल ऑन हिल टॉप, ऑप्शन नंबर बी बुक लेइंग ऑन टेबल,
Option number C, needle standing on point. So the correct option is option number B, book laying on table. Question number 29. Example of unstable equilibrium is, यानी गैर मुस्तहकम तवाज़न की मिसाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कॉर्न स्टैंडिंग ऑन टिप. ऑप्शन नंबर बी, कॉर्न लेइंग ऑन बेस. ऑप्शन नंबर सी, स्फेयर ऑन फ्लोर. So the correct option is option number A, corn standing on tip. Question number 30. Neutral equilibrium occurs when, यानी गैर जानिबदार तवाज़न कब होता है? ऑप्शन नंबर ए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवर्स. ऑप्शन नंबर बी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस. ऑप्शन नंबर सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी remains same. So the correct option is option number C, center of gravity remains same. Question number 31. Example of neutral equilibrium is, यानी गैर जानिबदार तवाज़न की मिसाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बॉल ऑन फ्लैट सरफेस. ऑप्शन नंबर बी, बुक स्टैंडिंग. ऑप्शन नंबर सी, कॉर्न स्टैंडिंग ऑन टिप. So the correct option is option number A, ball on flat surface. Question number 32. Couple produces, यानी कपल क्या पैदा करता है? ऑप्शन नंबर ए, लीनियर मोशन. ऑप्शन नंबर बी, प्योर रोटेशन. ऑप्शन नंबर सी, रेस्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, प्योर रोटेशन. क्वेश्चन नंबर 33. इन अ बैलेंस स्केल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन, यानी तराजू में तवाज़ुन कब हासिल होता है? ऑप्शन नंबर ए, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स. ऑप्शन नंबर बी, फोर्सेस अनइक्वल. ऑप्शन नंबर सी, टार्क मैक्सिमम. So the correct option is option number A, clockwise is equal to anti-clockwise movements. Question number 34. The ability to do work is, यानी काम करने की सलाहियत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टार्क. ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी. ऑप्शन नंबर सी, पावर. So the correct option is option number B, energy. Question number 35. Torque is maximum when angle between force and distance is, यानी टार्क कब ज्यादा से ज्यादा होता है? यहाँ कौन सी एंगल में ज्यादा होता है? ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री. ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री. ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 36. डोर नॉब इज फिक्स्ड एट एज बिकॉज, यानी दरवाजे का हैंडल किनारे पर क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लेस फोर्स रिक्वायर्ड. ऑप्शन नंबर बी, मोर टॉर्क प्रोड्यूस्ड. ऑप्शन नंबर सी, टू लुक गुड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मोर टॉर्क प्रोड्यूस्ड. Question number 37. A pair of forces equal in magnitude but opposite in direction and not collinear form, यानी बराबर मगर मुखालिफ सिमत और गैर खती कुव्वतें क्या बनाती हैं? ऑप्शन नंबर ए, कपल. ऑप्शन नंबर बी, वर्क. ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कपल. क्वेश्चन नंबर 38. स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज व्हेन, यानी किसी जिस्म की इस्तेकाम कब बढ़ती है? ऑप्शन नंबर ए, बेस एरिया डिक्रीजेस. ऑप्शन नंबर बी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस. ऑप्शन नंबर सी, बेस एरिया इंक्रीजेस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बेस एरिया इंक्रीजेस. क्वेश्चन नंबर 39. विच लीवर ऑलवेज हैज मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन, यानी किस लीवर का मैकेनिकी फायदा हमेशा एक से ज्यादा होता है? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट क्लास. ऑप्शन नंबर बी, सेकंड क्लास. ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्लास. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड क्लास. क्वेश्चन नंबर 40. एग्जाम्पल ऑफ कपल इन डेली लाइफ इज, यानी रोजमर्रा में कपल की मिसाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ओपनिंग अ बोतल कैप. ऑप्शन नंबर बी, पुलिंग अ कार्ट. ऑप्शन नंबर सी, पुशिंग अ बॉक्स. So the correct option is option number A, opening a bottle cap. Question number 41. Torque is directly proportional to, यानी टार्क किसके मुतनासिब है? ऑप्शन नंबर ए, फोर्स ओनली. ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस ओनली. ऑप्शन नंबर सी, बोथ फोर्स एंड डिस्टेंस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ फोर्स एंड डिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 42. A ladder resting against wall is an example of, यानी दीवार के साथ रखी सीढ़ी किसकी मिसाल है? ऑप्शन नंबर ए, इक्विलिब्रियम. ऑप्शन नंबर बी, अनस्टेबल स्टेट. ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रल स्टेट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इक्विलिब्रियम. क्वेश्चन नंबर 43.
अ जिमनास्ट बैलेंसेस बॉडी यूजिंग, यानी जिमनास्ट जिस्म का तवाज़ुन किसके ज़रिए रखता है? ऑप्शन नंबर ए रिड्यूसिंग टॉर्क, ऑप्शन नंबर बी शिफ्टिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर सी रिड्यूसिंग वेट। So the correct option is option number B, shifting center of gravity. Question number 44. Mechanical advantage less than 1 means, यानी मैकेनिकल फायदा एक से कम होने का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए फोर्स रिड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर बी फोर्स इंक्रीज्ड, ऑप्शन नंबर सी फोर्स डिसएडवांटेज। So the correct option is option number C, force disadvantage. Question number 45. Turning effect increases with, यानी टर्निंग इफेक्ट किस से बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए लेस डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी नो डिस्टेंस। So the correct option is option number B, greater distance. Question number 46. Wheel and axle is example of, यानी व्हील और एक्सल किसकी मिसाल है? ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी पुल्ली, ऑप्शन नंबर सी इंक्लाइंड प्लेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए लीवर। क्वेश्चन नंबर 47. केल हैमर यूज्ड टू पुल नेल्स इज, यानी केल निकालने वाला हथौड़ा किस लीवर की मिसाल है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास लीवर, ऑप्शन नंबर बी सेकंड क्लास लीवर, ऑप्शन नंबर सी थर्ड क्लास लीवर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास लीवर। क्वेश्चन नंबर 48. नट क्रैकर इज यूज्ड बिकॉज, यानी नट क्रैकर क्यों इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोड्यूसेस स्मॉल टॉर्क, ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूसेस लार्ज टॉर्क, ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूसेस नो टॉर्क। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूसेस लार्ज टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 49. हैंडल ऑफ बाईसाइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी साइकिल का हैंडल किसकी मिसाल है? ऑप्शन नंबर ए कपल, ऑप्शन नंबर बी इंक्लाइंड प्लेन, ऑप्शन नंबर सी पुली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए कपल। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट. स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस व्हेन, यानी जिस्म की इस्तेहकाम कब कम होती है? ऑप्शन नंबर ए बेस एरिया इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, ऑप्शन नंबर सी बेस एरिया वाइडेंस। तो इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है ताकि पता चले कि अभी तक आपने कितनी प्रिपरेशन की है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा कि छोटी सी फोर्स भी अगर सही जगह लगे तो बड़ी से बड़ी चीज को घुमाने की ताकत रखती है और यही है टार्क का कमाल। अगले लेक्चर में हम एक और फास्नेटिंग और जीएसटी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, ग्रेविटेशन। वो लेक्चर आपकी टेस्ट को टफेस्ट एमसीक्यूज को आसान बना देगा। सो स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।